घर तेरा बेटी, ये हर चीज तेरी। किसी टाइम हर चीज पे मेरा अधिकार हुआ करता था, लेकिन आज सब चीज अपनी होने के बावजूद भी क्यों पराई लग रही है? ये कैसा दिन आ गया है बाबुल, ये कैसा समय आ गया? और क्या कहती है बेटी? खेली कूदी में जिस आंगन में, वो आंगन पराया सा लागे, वो आंगन पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है मैया, जोर किसी का चलाना इसके आगे, जोर किसी का चला इसके आगे। जिस घर में पली उस घर से चले, जिस घर में पली उस घर से चली। ऐसी रीति निभाई है, बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बेटिया क्यों पराई है। बाबुल सुनेगा, ये रचना ध्यान से सुनेगा, एक एक शब्द सुनेगा कि बाबुल बचपन से लेकर आज तक मेरी हर फरमाइश को पूरी की। एक सूट पहना होता था, हजारों सूट मेरे आगे लाके रख दिया करता था। जब कभी मुझे झाड़ू लगाए देखता था, क्या हो गया? बाद में गिरा चुका कर रहना, कोई बात नहीं। आगे है जो कूड़े की तरह मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है। तो बेटी रो रो के बाबुल से यही शिकायत कर दी है कि बाबुल जो भी मांगा मैंने बाबुल से, बाबुल ने दिया मुझे हंस के, बाबुल ने दिया मुझे हंस के। कैसा दस्तूर चलता आ रहा है जिंदगी का? बेटी को बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसी बेटी को समय आने पे गैरों के हाथ सौंप दिया जाता है कि बाबुल जिस इंसान को मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, कभी देखा नहीं, कभी भाला नहीं, अच्छे से पहचाना भी नहीं, उस इंसान के साथ जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ देते हैं। मैं कैसे निभाऊंगी? तो एक एक शब्द सुनेगा क्या कहती है बेटी, क्योंकि इंसान, हर इंसान को बेटे की लालसा होती है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। क्यों? अगर पूछा जाए तो एक ही जवाब मिलता है कि बेटे वंश चलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है बेटे वंश चलाते, बेटा एक वंश चलाता है, लेकिन बेटी दो दो वंश चलाती है। जिस घर में जन्म लेती है एक वो, और जिस घर में विदा होकर जाती है, दो दो कुल की लाज रखती है बेटी। और सच्चाई तो ये है कि आज अगर खबर पहुंचे कि मम्मी की तबीयत खराब है, ये पापा की तबीयत खराब है, बेटों को फ़ोन करें, वो फिर भी कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे कि मैं अभी यहाँ फंसा हूँ, मीटिंग में हूँ, ऑफिस में हूँ। लेकिन सच्चाई बताऊँ, बेटी तक कानों तक आवाज़ जरा सी भी पहुँचती है, खबर पहुँचती है, तो बेटी दौड़ी चली आती है अपने बाबू की सुनते।
ऐसी बेटी होती है। क्योंकि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां। इंसान बेटों की लालसा करता है, बेटा हो, बेटा बेटा बेटा, कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, पाले जाते हैं बेटे पल जाती है बेटियां। बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, पाले जाते हैं बेटे पल जाती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे बढ़ जाती है बेटियां, धक्के मारकर आगे घसीटे जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला की तरह आकाश में उड़ जाती है बेटियां। क्योंकि वो कल्पना चावला जिसने अपने माता पिता का नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तभी मैं बता रहा हूं कि आज वो काम बेटे नहीं कर पा रहे जो बेटियों ने कर दिया। अच्छा खाली सुंदर वर देखा तो पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले, जिंदगी भर का है नाता कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले, ये दिल से दुआ खुश रहे तू सदा, ये दिल से दुआ खुश रहे तू सदा। क्योंकि बेटी जब विदा होती है, सुनेगा, बेटी के हाथ में चावल दिए जाते हैं, वो चावल अपने पुर से फेंकती हुई जाती है। बेटी जाते जाते भी अपने बाबुल को दुआ ही देके जाती है कि बाबुल मेरे जाने के बाद तेरे घर में किसी चीज की कमी ना रहे। और बाबुल से मिलती है कि बाबुल बचपन से आज तक जो मैंने गलती की, मेरी सारी गलतियां माफ, अगर भूले से भी कभी मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मेरी हर गलतियां माफ। माँ से मिलती है कि माँ ये पकड़ अलमारी की चाबी, आज पूछ ले कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुझे कोई सामान ढूंढने में दिक्कत ना है, क्योंकि आज के बाद तेरी बेटी पर आई है। आज के बाद जब भी मैं इस घर में आऊंगी तो एक मेहमान के रूप में आऊंगी। उधर बाबुल से मिलती है, उधर बाबुल की आंखों में आंसू है, उधर माँ की आंखों में आंसू है, सब एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डाल के, लेकिन क्या है, मजबूरी है, क्योंकि ये सच्चाई है, बेटी को राजा हो या फकीर कोई रख नहीं पाया, एक ना एक दिन बेटी को घर से विदा होना ही पड़ता है, ये सच्चाई है बिल्कुल। अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, आँख मेरी भर आई है, बेटियाँ क्यों पर आई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पर आई है। तारीफ है। और सुनेगा, भाई से मिलती है, भाई बहन को विदा करता है, टोली में बिठाता है, लेकिन जाते जाते बहन एक ही बात कहती है कि भैया इस बहना को भूल मत जाना कभी, क्योंकि जब जब बहनों पे अत्याचार हुए हैं, रक्षाबंधन क्यों कहते हैं, रक्षा का बंधन, जिस दिन पहली बार बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है, उसी दिन से भाई रक्षा के बंधन में बन जाता है, वचन लेता है कि आज के बाद बहन पे कोई भी आ जाएगी तो मैं रक्षा करूँगा। लेकिन वो बहनें मोहताज होती है जिनके भाई नहीं होते, क्योंकि बहनों पे जब जब दुख आया है,
बहन बड़ी चोरी होके कहती है, जरा सा कोई दुख तकलीफ हो तो मैं अभी अपने भैया को फोन कर रही हूँ, क्योंकि विश्वास होता है। और भाई से मिलती है और भाई से एक ही बात कहती है कि भैया मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, पहला को मत भूल जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, पहला को मत भूल जाना मेरे भैया। लाज बचाना रक्षा बंधन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। उधर माँ से मिलती है, माँ की आंखों में आंसू है, माँ को दिलासा देती है कि देखो भैया बैठ जाओ। ये आपके लिए मिलती है कि माँ, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, कि माँ तू ही तो कहा करती थी कि बेटी पराया धन है, लेकिन आज मुझे विदा करते टाइम तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तूने बचपन से आज तक मुझे यही समझाया कि बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, लेकिन आज मुझे विदा करते समय तेरी आंखों में आंसू क्यों? ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या हो निर्धन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सभी की आंखों में आंसू देख के बहन कहती कि मुझे खुशी खुशी विदा करो, क्योंकि आप सभी का कहना होता है कि बेटी पराया धन होती है, कि बेटी को एक ना एक दिन पराए घर जाना होता है, तो मुझे क्यों नहीं खुशी खुशी विदा करते? चले हैं कहार मेरी डोली को उठा के, कर दो विदा मुझे खुशी गीत गा के। चले हैं कहार मेरी चले हैं कहार मेरी डोली को उठा के, कर दो विदा मुझे खुशी गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। कहिए सच्चे दरबार की और कोई फरमाइश हो तो बता सकते हैं?